पीटीआई वफ्द की फजलुर रहमान से मुलाकात हुई है। इस वफ्द में आमिर डोगर, बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर उमैर न्याजी शामिल हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई वफ्द का खैर मकदम किया। इस मुलाकात में हालिया इंतखाबात और सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई है। इंतखाबात में मुबैना धांधली समेत मुतअद्दिद तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल किया गया है। ज़राए के मुताबिक वफ्द ने बानी चेयरमैन का पैगाम मौलाना फजलुर रहमान तक पहुँचाया। पीटीआई वफ्द की इंतखाबात में मुबैना धांधली और अपोजिशन में साथ चलने की दावत, केपीके की सियासत में बड़ा सरप्राइज आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दरिया के दो किनारे मिलने जा रहे हैं। इस्लामाबाद में पीटीआई वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई है। सियासी सूरत हाल पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया है। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं। अली शेर, बताइएगा इस मुलाकात की क्या तफसीलात हैं? बहुत अहम मुलाकात है ये। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हूं और आज कहा जाए कि एक तरह से नामुमकिन जो है वो मुमकिन होता नज़र आ रहा है। और हैरानगी की बात यह है, जिसको बहुत बड़ी पॉलिटिकल खबर के तौर पे लिया जा रहा है, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जेयूआई जो है, जो कि एक नज़रियाती लड़ाई में बदल चुके थे। सियासी लड़ाई तो सियासी जमातों के दरमियान होती ही है, लेकिन ये एक तरह से नज़रियाती लड़ाई में उतर चुके थे। मौलाना फजलुर रहमान और जो उनकी जमात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी चेयरमैन के बारे में यहूदी एजेंट और क्या क्या उनको इल्ज़ामात नहीं देती रही, और दूसरी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और उनकी जमात जो है वो मौलाना फजलुर रहमान को क्या क्या अलकाबात नहीं देती रही। बिल्कुल नामुनासिब किस्म के अल्फाज और अलकाबात थे जो मौलाना फजलुर रहमान को दिए जाते रहे। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, और ये ब्रेक थ्रू जो है वो बुनियादी तौर पर हुआ है इस वजह से कि दोनों को इंतखाबात में धांधली का सामना है, और उनका ये कहना है कि उनके साथ जो है वो एक तरह से हाथ किया गया है मुल्क की दो बड़ी जमातों की तरफ से, और जो उनके अलाइज थे, और ख़ास तौर पे जो कराची में एमक्यूएम की तरफ से बानी चेयरमैन जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये कहा था कि पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और एमक्यूएम इनके सिवा किसी से भी बात हो सकती है, और उस किसी से भी बात होने में उन्होंने जेयूआई को शामिल नहीं किया था। जो वफद असद कैसर की सरबराही में यहाँ आया है उसमें आमिर डोगर हैं, उमैर खान न्याजी हैं जो मियां वाली से मुंतखब हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि मुझे इसी जगह के ऊपर जब चंद रोज़ कबल जो है 2 रोज़ कबल शहबाज शरीफ साहब और इसाक डार साहब यहाँ पे आए थे, तो जब वो वापस जा रहे थे तो हमने उनसे पूछा था कि क्या ब्रेक थ्रू हुआ, तो उनके फेसेस जो थे वो कोई स्माइलिंग या कोई इस तरह की बॉडी लैंग्वेज में नज़र नहीं आए थे। ऐसे लगा था कि जैसे मौलाना ने उनको मायूस किया है। आज यूँ लगा है कि जब ये पीटीआई का वफद आया है तो इनके जो फेसेस थे, हमने बतौर जर्नलिस्ट जो उसको ऑब्जर्व किया, ज़ाहिरन लगता है कि इनकी बैक पे पहले कुछ बातचीत हो चुकी है और उसके बाद ये मीटिंग हो रही है। वो किस शक्ल में है ये वक्त के साथ सामने आएगा। और फिर धांधली के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में अगर देखा जाए तो वहाँ पे जिस तरह से एहतजाज हो रहा है, और ख़ास तौर पे जो एहतजाज मज़ीद होने जा रहा है, यानी हफ्ते को जो बानी चेयरमैन ने एक अपील की है कि पाकिस्तान के परचम लेकर सड़कों पे धांधली के खिलाफ निकले। अगर देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल ये एक इंतहाई अनएक्सपेक्टेड किस्म का इत्तेहाद होगा अगर इसका ऐलान कर दिया जाता है, जिसके बहुत ज़्यादा इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। अली शेर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। किसी भी खबर की तफसील